हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर सेट नंबर 2। ये भी हमारा शिफ्ट 1 19/4/21 को हुआ था एग्जाम, उसी का शिफ्ट 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सेट नंबर 2 है। सेट हम 1 हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग ने भी कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है। देखिए, यहीं पे देखते ही पता चल रहा है कि पहली स्पेलिंग में ही मिस्टेक है। ओके, तो पहली स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, आप जानते हैं कि सस्पेंस की स्पेलिंग क्या होती है। सस्पेंस में यू आता है, सी नहीं आता है। सस्पेंस में क्या आता है, यू। सस्पेंस, तो सस्पेंस में यू आता है, तो इसीलिए यहाँ पे यू की गलती है, तो सस्पेंस की स्पेलिंग यहाँ गलत है। तो आपका आंसर नंबर ए होगा जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ओके, आपको अरेंज करना है क्वेश्चंस को, मतलब पैरा जंबल का क्वेश्चन है आपका, तो आप इनको अरेंज करिए। अरेंज करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको रीड करना होगा। आप रीडिंग कीजिए और फिर उसके बाद में अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढिए। रीडिंग करना है और फिर अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो पहले रीड करते हैं। द ऑर्डर एक्सपेक्ट touches upon certain issues that have arisen in recent years, such as brain death, mercy killing, and cloning. कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बात हो रही है, तो शायद अभी कुछ नहीं पता है इसके बारे में। There are two major aspects relating to the medical profession and its practice the world over. हाँ, ये कुछ जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। These issues must be discussed and debated in the public domain in terms of our culture and value system. These issues मतलब पहले किसी इश्यूज को यहाँ पे मेंशन क्या होगा, पहले ये इश्यूज मेंशन किए जाएंगे, यानी सी से तो डेफिनेटली सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, वन ऑफ दीज इज द एथिक्स ऑफ मेडिकल। वन ऑफ दीज मतलब उनमें से एक, तो मतलब दीज पहले कोई बताया होगा, तो हमारी डी से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, डी सी ए डी या बी डी ए सी। अब देखते हैं, वन ऑफ दीज इज द, जैसे अब बी से हमें पता चल गया कि हमारी बी से सेंटेंस की स्टार्टिंग है। आगे देखें, दो एक्सपेक्ट्स हैं रिलेटिंग टू मेडिकल प्रोफेशन, उन दोनों में से एक जो है, वन ऑफ दीज, दो है ना, दो 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 में से एक ये है, तो डी आ गया बी के बाद में। और जो अदर है, ऑर्डर में ये अदर है, एंड द अदर, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बना, बी डी, बी डी, फिर ए और सी। और इन इश्यूज को ना, दोनों इश्यूज बताने के बाद ही आप कहेंगे कि इन इश्यूज को हमें डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, कहाँ पे, इन द डोमेन इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। कहाँ पे डिबेट करना चाहिए, पब्लिकली हमें इनको पब्लिक डोमेन में इन्हें डिबेट करना चाहिए। तो सी हमारा एकदम कंक्लूड कर रहा है, सी कंक्लूड कर रहा है। बी से हमारे जनरल स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग हो रही है। डी यहाँ से एक इशू के बारे में बात कर रहा है, वन इशू के बारे में। और जो सी ए है, ये आपके सेकंड इशू के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए आपका पेयर बनेगा बी डी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है आपको, एक्टिव या पैसिव में इसको आपको मतलब कन्वर्ट करना है। चलो देख लेते हैं। Celebrate the new year with amazing offers. The new year should be celebrated with amazing offers. Celebrate the new year, celebrate the new year मतलब ये आपकी वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही है, और वर्ब की बेस फॉर्म से जब शुरुआत होती है तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब उसकी जो शुरुआत होगी, या तो ये होगा कि लाइक यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे करके कुछ होगा, या फिर लेट से हमारी शुरुआत होगी। तो न्यू ईयर विल बी सेलिब्रेटेड, तो गलत हो गया, मतलब कुछ और तो नहीं है, फिर एक ही है जो लेट से दिखाई दे रहा है, लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटिंग विद अमेजिंग ऑफर्स। तो क्या होता है, लेट, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, लेट के बाद में आपका सब्जेक्ट आता है,
फिर आपका बी आएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो फिर बाकी जो चीजें बची हुई। यहाँ पे यही चीज स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो स्पेलिंग में रॉन्ग है उसको आपको सही करना है। देखो एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी है। अनयील्डिंग है, यील्ड करना मतलब गिव अप कर देना, है ना। और कैसा है, जिद्दी है, स्टबर्न है, रिजिड है ना। ओके। और अचीवमेंट का देखो, अचीवमेंट, अचीवमेंट की स्पेलिंग ACHI, फिर EVE और MENT। अचीव कर लिया आपने, कोई अटेन कर ली कोई चीज आपने, अटेनमेंट, अचीवमेंट, अटेनमेंट हो जाएगा, बट स्पेलिंग क्या होती है, ईव, 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 EVE, आई पहले आता है, ईव आई पहले आता है। तो जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में आपका गलत है। रेलिवेंट है वो चीज, उससे कनेक्टेड है, जो बातचीत चल रही है उसी बातचीत से कनेक्टेड है आपकी बातचीत, है ना। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी मतलब आपकी उस चीज के लिए आप अलाउड हैं, आप आपकी क्या है, उस चीज के लिए आप एलिजिबल है। तो स्पेलिंग एरर पता चल के आपको। नेक्स्ट क्या पूछा है, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा ये। पब्लिक स्पीकिंग एक फॉर्म हुआ ना कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन बातचीत करने का क्या है, स्पीकिंग एक फॉर्म है। हम लिखते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हम बोलते हैं ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट टर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का एक तरीका है, तो फॉर्म आएगा वहां पे, फ्रॉम नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा गलती है। तो ऑप्शन द मोस्ट फियर्ड फॉर्म, यहाँ देखो फॉर्म ही दिया हुआ है ना, तो फॉर्म यहाँ आना चाहिए, फ्रॉम नहीं आना चाहिए। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी विद माय होमवर्क। ये आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो जरा इसमें देख लेते हैं। ही सेड ही हिज सिस्टर, he said to his sister told him that he should help, नहीं, sister कैसे, he requested his sister to help him with his homework, बिल्कुल हो सकता है। his sister was asked by her brother that she should help him with his homework। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट हो रही हैं। एंड ही टोल्ड हिज सिस्टर, टोल्ड नहीं कहा उसने, रिक्वेस्ट किया है ना, प्लीज बोला है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट हो गया। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, उसके बाद में ये आपका हेल्प की, तो टू लगाने के बाद में ये आपका चला जाएगा इम्पेरिटिव में, तो टू हेल्प हिम, मी आपका चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं SON का रूल हम लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो चेंज हो जाएगा, तो मी बन जाएगा हिम। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, कोई चीज क्या है आपके लिए नेसेसरी है। ऑब्लिगेटरी, ठीक है, एसेंशियल। ओके। ऑप्शनल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शनल का मतलब आप करिए मत करिए। अननेसेसरी तो इसका एंटोनिम हो गया, इम्पोवियस, इम्पोवियस, ये PER होना चाहिए। इम्पोवियस का मतलब हो जाएगा समथिंग जिसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो, इनपेनिट्रेबल, या जो एकदम स्ट्रॉन्ग है, इनवल्नरेबल है।
लेकिन यहाँ पे तो कंपल्सरी की बात है, इम्पेरेटिव की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन गया इसका सिनोनिम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, द प्लेस वेयर वी लिव, वो स्थान जहाँ पे हम रहते हैं उस प्लेस को कहते हैं अबोर्ड। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से देखो क्या हो जाएगा आपका ड्वेलिंग, तो ड्वेलिंग आ जाएगा इसका सही आंसर। एनेक्स कर लेना मतलब किसी चीज के ऊपर अपना कब्जा जमा लेना, एनेक्स कर लिया मतलब आपने उस चीज के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, उसको कहते हैं एनेक्स। टू ड्रैग वन फीट, अपने पैर खींचना। अगर आप अपना पैर खींच रहे हो दैट मीन्स टू वॉक अनस्टेडली नहीं है, वॉक से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, टू पुल समवन लेग, पुल समवन लेग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ थोड़ा मजे लेना, है ना। टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, अगर आप अपना पैर खींच रहे हो, आप अपना पैर खींच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिसीजन लेने में थोड़ा आप समय एक्स्ट्रा लगा रहे हो ना, आप समय ज्यादा ले रहे हो, डिसीजन लेने के टाइम पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Fermented vegetables can be stored for about a year. Fermented vegetables can be stored for about a year without going bad. अच्छा, यहाँ पे ये अंडरलाइन क्या था आपके, अंडरलाइन सेगमेंट, तो विदाउट गोइंग बैड ये आपका अंडरलाइन सेगमेंट है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जो हैं दे कैन बी स्टोर फॉर अबाउट अ ईयर विदाउट गोइंग बैड, मतलब बिना खराब हुए आप उनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। विदाउट गोइंग वर्स्ट, देखो वर्स्ट हम तब लगाते हैं जैसे कि आप जानते हैं, बैड, वर्स्ट और वर्स्ट। यहाँ पे विदाउट गोइंग वर्स्ट तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो वर्स्ट के यहाँ पे हम वन आउट ऑफ मैनी जो होता है, आप बहुत सारों में से जब किसी एक को बाहर निकाल देते हैं तो आपने उसको सबसे अलग कर दिया तो सुपरलेटिव। जब आप किसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव, और जब आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे तो वहां पे आएगा पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है ना, विदाउट गोइंग बैड बिना खराब हुए, तो ये तो आएगा टू गो बैड तो होगा नहीं। विदाउट गोइंग वर्स्ट, वर्स्ट में सुपरलेटिव डिग्री की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसको सबसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारे सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे सेंटेंस में किसी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। We admit students with that academic backgrounds like life sciences, life science, physical science and business एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे देखो हम अपने स्कूल में एडमिट करते हैं जिन बच्चों का लाइक बैकग्राउंड जो अभी तक वो पढ़ाई करके आए हैं, चाहे वो साइंस के हो, फिजिकल साइंस हो, बिजनेस हो, कॉमर्स हो। आप देख सकते हो ये सारे कैसे कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना, साइंस अलग हुआ, फिजिकल साइंस, बिजनेस, कॉमर्स, अलग अलग सब सिलेबस हो गया, अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हो गए, सेम तो है नहीं, सिमिलर भी नहीं है। सिंपल की कोई बात नहीं हो रखी है, यहाँ पे हो रही है डाइवर्स की, मतलब वेराइटी, वेरिएशंस की यहाँ बात हो रखी है, वेरिएशंस। ठीक है, तो जो वेरिएशंस हैं उन उन बच्चों को हम अपने स्कूल में एडमिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेशियस, मिलेशियस का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। देखो याद रखना, मेल का मतलब क्या होता है, मेल का मतलब ही होता है बैड, मेल का मतलब होता है बैड। तो मिलेशियस में याद कैसे रखोगे, ये बैड को रिलेटेड है, समथिंग विच इज बैड, तो कुछ बैड से लेके है, जैसे कि कोई चीज हार्मफुल है, ठीक है, कोई चीज हार्मफुल है, कैसी है वो, मेलेशियस, मेलाइन है ना, मैलिग्नेंट, हार्मफुल है आपके लिए। अरे ये सारा हट गया, मेल को याद रखना, मेल को याद रखना, ये समथिंग बैड से लेके है। तो कुछ, और कल्पेबल का मतलब होता है जिसको जो क्या हो, जिसको कल्प का मतलब बताती हूँ देखो,
कल्प का मतलब होता है दोषी। कल्प का मतलब क्या होता है? दोषी। तो कल्पेबल का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लेम, जिस पे ब्लेम डाला जा सके, ब्लेम वर्दी, है ना। और डिसेंट का मतलब हो जाता है आपका वो पर्सन कैसा है? नॉर्मल है, ठीक है, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, इनोसेंट है। और मिलेशियस का मतलब क्या था? हार्मफुल। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाइस का मतलब होना पार्शियल होना, एक तरफ झुके हुए होना, पार्शियल होना। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड व्हाट दैट वी वांटेड। एरर बताना है आपको, तो फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग मुझे एरर बताइएगा। आफ्टर अ लॉन्ग गैप, काफी लंबे गैप के बाद में हम लोग लास्ट संडे कहाँ गए थे? शॉपिंग के लिए गए, और हमने एंड वी वॉट, जो हमें चाहिए था वो हमने खरीदा। जो हमें चाहिए था वो हमने खरीदा, और उस चीज का सेंस हमें दैट नहीं देता है। उस चीज वो चीज हमें दैट नहीं देगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ वॉट देता है। वॉट का मतलब होता है द थिंग विच, मतलब जो चीज हमें चाहिए, द थिंग विच मतलब जो भी चीज, इसके अंदर वो ऑलरेडी चीज छिपी होती है, तो हम यही कहना चाहते हैं जो हमें चाहिए था हमने वही खरीदा। तो वी वॉट वी वांटेड, तो जो हमें चाहिए था हमने वो खरीदा। ये दैट से कनेक्ट नहीं होगा, वॉट से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, उसमें एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनर दैट एंड रिटर्न इट टू अस। जो प्लीज कंप्लीट क्वेश्चनर्स कौन से होते हैं? जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को हम कहते हैं क्वेश्चनर। तो जो क्वेश्चन की जो लिस्ट है ना, उसको आप क्या कर दीजिए, क्या हुई होगी? डेफिनेटली वो अटैच होगी वहां से, है ना। आपकी जो एक शीट है उस पे हम और भी चीजें अटैच ही तो करते हैं ना। एक शीट से अगर एक एक पेज से अगर दूसरा पेज करना है तो हम वो इस पे अटैच कर देंगे, तीसरा पेज इससे अटैच कर देंगे, अटैच कर देते हैं हम लोग। तो क्या होगी जो अटैच्ड है उससे आप उसको आंसर कर दीजिए और वापस रिटर्न कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो। नहीं, यहाँ पे है आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी तब तक मदद नहीं कर पाऊंगा ना जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे। मतलब जब तक मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो गलती तो है। अगर देखो इसको सही करना था तो ऐसे भी हो सकता था, आई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू डू नॉट टेल मी, इफ यू डू नॉट टेल मी योर प्रॉब्लम। अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अच्छा, तो अगर जो इफ है ना, इसकी कंडीशन बताता है, बट इसके जो दोनों क्लॉजेज होते हैं ना वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे कैन नॉट है, यानी ये नेगेटिव कैटेगरी का है, तो यहाँ भी फिर नॉट आना चाहिए था, है ना। तो इसीलिए फिर देखते हैं जरा, ऐसा कोई सीन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। अब सब्स्टिट्यूशन की तो रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। आई कैन नॉट हेल्प यू इफ अनलेस यू डोंट टेल मी। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अनलेस का क्या इशू है कि अनलेस जो है ना अपने साथ में ऑलरेडी नॉट कैरी करता है। अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो ये अपने साथ में ऑलरेडी नॉट कैरी करता है, तो अनलेस के साथ में नॉट का वाला प्रयोग नहीं होता है। अनटिल यू डोंट टेल मी, अनटिल का भी सेम केस है, अनलेस और अनटिल का दोनों का सेम केस है कि इन दोनों के साथ में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओनली ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे। अनलेस वाले क्लॉज में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बट अगर इसके पहले कंडीशन नॉट की है, मतलब इफ नॉट है, तो फिर इसके आगे क्लॉज भी नॉट में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर बैटल बैटल है ना, युद्ध हो रहा है और वहां से आपने क्या कर लिया, अपने आप को पीछे ले रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड आप ले रहे हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं आप, बैकवर्ड। आप अपने आप को बैक बैक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को बैक, है ना। आप क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या हुआ, पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, युद्ध से पीछे हटना। तो विथड्रॉ, विथड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। आप जो आपकी पोजीशन है, आप उससे क्या कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड पोजीशन है, जो आगे वाली पोजीशन है, उससे आप पीछे हट रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रीट। उसको क्या कहते हैं, रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, दोनों वक्त, एंड, एंड को ऐसे याद रख लो, एक होता है हमारा मॉर्निंग, एक हुआ हमारा मॉर्निंग, और फिर हुआ हमारा इवनिंग, और इवनिंग में हमारे भाई दिन और दोनों शाम, तो मतलब कहते हैं ना कि समय मिल रहा है, तो दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, फिर वो रात में चेंज हो रहा है। अच्छा, हम लोग अगर काम पे निकलते हैं तो हम मॉर्निंग में कुछ खा के आते हैं, और फिर घर पहुंचने के बाद में हम कुछ खाते हैं। तो अब दोनों एंड्स का जो है ना, दोनों एंड्स मतलब अब जो शाम का जो समय है जब हमें खाना खाना है, मतलब अब जो दोनों एंड मिल चुके हैं तो रात हो चुकी है, तो जो रात का खाना खाने के लायक ही हम पूरे दिन में पैसे कमा पा रहे हैं। तो हम सिर्फ उतने पैसे कमा पा रहे हैं कि हम दोनों एंड जब मिलते हैं ना, तो दोनों समय मिलते हैं, दिन रात जब मिलते, दिन सुबह और शाम दोनों पहर मिलके जब रात बनती है ना, दोनों एंड हो गए, दो एंड्स मिल रहे हैं आपस में, है ना। और मिल रहे हैं तो नाइट हो गई, अब नाइट हो गई और नाइट में हमें खाना खाना है, तो हम उतना ही कमा पा रहे हैं कि बस हम दोनों समय का गुजारा कर सकें। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कमा पा रहे हैं, उतना ही कमा पा रहे हैं कि हम दोनों समय का गुजारा कर सकें। तो ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। टू ट्राई टू ब्रिंग टू पार्टीज टुगेदर, बिल्कुल नहीं। टू ट्राई टू डू टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, नो। टू हैव जस्ट एनफ मनी टू लिव, आपके पास सिर्फ उतना ही पैसा है जितना कि जीने के लिए चाहिए, मतलब आपके पास में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, आपके पास में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, आपके पास में सिर्फ उतना ही पैसा है जितना आपको दो समय का खाना आप खा सके, यानी यू जस्ट हैव ओनली सफिशिएंट अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम से वो रिलेट करते हैं, मतलब सेम टाइम के होते हैं वो लोग। तो जो लोग आपस में सेम टाइम के होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको उस पीरियड को कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। और कोरोलरी का मतलब होता है कि आपने कोई चीज प्रूव की है, और उससे फिर आप वो चीज क्या कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। एंशियंट आपको पता है, पुराना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ओके, नाउ you just need to read first. But he has reached out to millions of the people the world over and helped to improve their lives. Born in downtown Los Angeles in 1960, Tony Robbins came from very humble beginnings. Now he travels by private jet and owns properties in many parts of the world. His family had been fed by others when they did not have enough money for food. देखो यहाँ पे ही के बारे में बात हो रही है, हिज फैमिली मतलब किसकी फैमिली, ही मतलब यहाँ कौन, और ही मतलब यहाँ कौन, हमें समझ नहीं आया, तो हमें बताया कि ये पर्सन बॉर्न इन डाउनटाउन लॉस एंजलिस इन 1960। यहाँ पे ये जो ही है, इस पर्सन के बारे में पता चल गया, टॉनी। यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा से स्टार्टिंग होगी। तो इसके ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं ना, हम खुद ही कर लेंगे, ऑप्शंस नहीं है तो बिना ऑप्शंस के भी किया जा सकता है। ऑप्शंस नहीं है, बट फिर भी देखो हमें इतना पता चल गया कि बिना ऑप्शंस के चलो करते हैं इसको, तो बी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट बनेगा।
बी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। उसके बाद में बोर्न इन डाउनटाउन लॉस एंजलिस 1960, टोनी रॉबिन केम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग। तो यहाँ पे बिगिनिंग्स की बात हुई और यहाँ पे उसकी फैमिली की बात हुई है। तो फैमिली जो थी उनको दूसरों के द्वारा खाना खिलाया जाता था व्हेन दे डिडंट हैव इनफ मनी फॉर फूड। जब उनके पास में सफिशिएंट मनी नहीं थी, जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो दूसरे लोग उन्हें खाना खिलाते थे। But he has reached out to millions of the people of the world over and helped to improve their lives. Now he traveled by private okay, देखो अब क्या है कि जो his family had been feed by others when they did not have the sufficient money, ठीक है, and now he travels by private jet. Okay, now you can see one thing. देखो, बॉर्न बी वाला हो गया, उसके बाद में एक हम्बल फैमिली बिगिनिंग्स में शुरुआत हुई थी। लेकिन अब लेकिन अब जो है वो कैसे अपने खुद का उसका अब उसके पास खुद अपने प्राइवेट जेट है। तो यानी कि पहले उसकी शुरुआत एक नॉर्मल बहुत डाउन फैमिली से हुई थी। लेकिन अब तो ये नाव जो है वो बी से सी को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब उसकी फैमिली के बारे में यहाँ बात हुई है कि जो उसकी फैमिली थी उनके पास में पैसे नहीं थे अपने खुद के खाना खाने के, तो दूसरे लोगों को खाना खिलाया करते थे। बट लेकिन अब वो दूसरे लोगों को उनके पास पहुंच रहा है उनकी मदद करने के लिए। तो बी सी डी ए इसका सही ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजाइन करना। रिजाइन का एंटोनिम बताना है। जब आप किसी कंपनी से अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो आप उस कंपनी से क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। ओके, तो एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा? ज्वाइन करना। ज्वाइन करना मतलब एनरोल करना, आप उसमें एनरोल कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और डिजाइन करना मतलब आप उससे हट रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर। अब क्या करना है? ओके, अब इसमें हमें फिलर करना है। ऑल ऑफ अस नो दैट द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first test to set foot on the moon in July 1969. Human footprints on the lunar won't disappear for millions of years. That is because there is no rain or wind to dash them. The surface area of the moon is 25% larger than that of Africa. Astronauts have so far brought back hundreds of kilos of rock and dust from the moon to it takes the moon 27.3 days to travel around the Earth as it does so. We see different amounts of its size by the sun. That's why it appears to get larger and then small. Okay. All of us know that the American astronaut Neil Armstrong was the first human ही होगा ना, तो क्रिएचर कैसे हो सकते हैं? First human to set foot on the moon in July 1969. A human footprints on the lunar आपका मून के क्या होगा? मून का क्या होगा? मून का सरफेस होगा ना। तो ऑन द ल्यूनर सरफेस वॉन्ट डिसअपियर, तो क्या आएगा वहां पे? सरफेस आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज नो रेन और विंड टू दो ना ही वहां पे कोई रेयर ना रेन है ना पानी है ना हवा है जो उसको क्या कर सके, रिस्टोर करना तो नहीं है, रिक्रिएट या रेप्लिकेट करना तो अलग हो गया। हम कह रहे हैं उसको फिनिश करना, उसको खराब करना, उसको वैनिश करना, तो एरोड करना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आएगा। द सरफेस बैक हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट फ्रॉम द मून टू, बहुत आसान है ये, टू डैश मून टू। ओके, एस्ट्रोनॉट हैव सो फार ब्रॉड, अब तो वो लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? वो सेल करने के लिए तो लाएंगे नहीं, स्टोर क्या करेंगे? वो उसकी स्टडी करेंगे ना। तो टू स्टडी मून की, फ्रॉम द मून क्या करने के लिए लेके आते हैं वो? जो क्लोज में अपना रॉक और डस्ट वहां से लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? ताकि वो स्टडी कर सके वहां के सरफेस को। तो क्या कर सके वो वहां के सरफेस को स्टडी कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इट टेक्स द मून 27.3 days to travel around the earth as it does so we see different amounts of its side। अच्छा, आप लोग जानते हो कि जो मून की जो साइड होती है वो सन की लाइट से ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट का शाइन करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिट। लिट का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिट। विद दिस वी आर डन विद आवर सेट नंबर 2। आई होप आप लोग ने भी मेरे साथ कर लिया होगा। अब आप लोग अपना आंसर बताइएगा, तो मार्क्स बताइएगा कितने मार्क्स आप आए हैं आपके आउट ऑफ 25। और कम आए हैं तो नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा आए हैं, अच्छे से आ रहे हैं, मतलब अराउंड 20 आ रहे हैं, दैट इज वेल 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 एंड गुड। तो बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।